इस वीडियो की शुरुआत से पहले मेरे बाबा के, मेरे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम, जिनकी प्रेरणा से ही ये वीडियो बन पाई है। मेरे गुरु के वचन ही मेरी वाणी के माध्यम से आप सब तक पहुंच रहे हैं। प्रिय श्रोतागण, आज का विषय है जिंदगी का माफीनामा। जिंदगी जन्म से मृत्यु तक रिश्तों में बंधी हुई है। कुछ रिश्ते रक्त के, कुछ रिश्ते ममता के और कुछ धर्म के। सबकी अलग अलग से व्याख्या है। आप जिस घर में पैदा हुए वहां आपका नाम रखा गया। आप उस नाम के साथ जाने पहचाने गए। आपके साथ जुड़े हर रिश्ते का भी नाम बदल गया। उन्हें अब माँ बाप, भाई बहन, बुआ, मामा, मौसी के उपनाम मिले। उनके नाम बदल गए, उनके रिश्ते बदल गए। कितनी लंबी चौड़ी यात्रा है यह नाम की, उपनाम की। क्या सुंदर उस मालिक ने एक तस्वीर बना के पेश किया ये जीवन। इतने सारे रिश्ते और सबसे अलग अलग मोह ममता। रिश्तों के साथ उंगली पकड़कर चलते चलते बचपन की मासूमियत जवानी के सयानेपन में बदल गई और फिर उसके साथ आदान प्रदान हुआ रिश्तों के संबंधों को निभाने का। कुछ बड़ी सुंदरता से निभ गए, लेकिन कुछ रिश्तों में कभी व्यंग्यात्मक तरीके से बोला गया तो उनमें कटुता आ गई। मन ने स्वीकार नहीं किया, पर कोई शांत रहा, कोई झगड़ पड़ा, कोई मन ही मन सोचता रहा। फला ने ये कहा, मैंने ये कहा, उसने मुझे इस तरीके से कहा, उसने मुझे उस तरह से कहा। मैं कभी ऐसा नहीं सोच सकता, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। रिश्ते में फिर दरार पड़ गई। रिश्ते उसी तरह है, लेकिन आपने उनसे दूरी बना ली। आपने दूरी तो बना ली, पर फिर भी आपको जब भी वो कटुता भरी बातें याद आती, उनके बोल चुभने लगते। मन में गुस्सा आता, मन के अंदर ऐसा भाव आता कि छोड़ना बेहतर है। पर क्या उन रिश्तों को कभी छोड़ पाए? नहीं ना। तो फिर क्या हुआ? आप उन रिश्तों के संबोधन से ही जाने जाते हो। भाई भाई है, बहन बहन है, माँ बाप है, लेकिन आपकी अपनी सोच का दायरा कहीं और छलांग लगा के पड़ा हुआ है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, हमारे साथ नए लोग जुड़ते चले गए। उनसे मिलने पर जो छोटे छोटे अंकुर फूटे, उनको हमने पल्लवित किया। हम फिर दूसरे रिश्तों में आ गए। इसके साथ कटुता का भी, प्यार का भी और रिश्तों का भी स्थानांतरण कर दिया गया। उनका रूपांतरण हुआ। फिर वही हुआ जैसा पहले होता था। किसी बात का बुरा लग जाना और उसकी वजह से संबंध खराब हो जाना, क्योंकि हम लोग माफ करना नहीं जानते। किसी ने समझाया, किसी ने कहा चलिए छोड़िए, माफ कर दीजिए, क्या बड़ी बात है। लेकिन अगर हृदय में कोई बात चुभ गई तो उस घाव को भरना मुश्किल है। कहते हैं ना, एक तलवार का लगा हुआ घाव मलहम से ठीक हो जाता है, लेकिन अगर शब्द बाण भीतर तक भेद जाए तो नफरत का आलम आपको सोने नहीं देता। आप जब भी याद करते हैं, मन विषैले विचारों से भर जाता है। माफ करना सीखिए। धीरे धीरे मनोवृत्ति ऐसी बननी चाहिए कि हम सबको माफ करके जिंदगी से जाएं। आप आमने सामने बैठकर बोलिए, मुझे आपसे ये शिकायत है। गले मिल जाइए, फिर वक्त मिले ना मिले। माफ करना भी आपको आत्म शांति देगा, आत्म शुद्धि देगा। माफ करने वाला बहुत बड़ा दिल रखता है, और जो माफी मांगने जाता है वो भी अपना अहंकार समाप्त करके जाता है। माफीनामे के बाद फिर से रिश्तों में मधुरता घुल जाती है। आप अपने रिश्ते प्यार से सहेज कर रखिए और शिकायत होने पर तुरंत समाधान कीजिए। माफ कर दीजिए, गले मिल जाइए। सुंदर हो जाएगा ये जीवन, शेष फिर।